प्रणाम सर। ये हमारे वकील साहब इसमें सरकारी वकील बन गए हैं सर। हम्म। तो टाइम चाहिए। जी नहीं सर, इसमें एनओसी उन्होंने दे दिया है। हम्म। इसमें मैं स्वयं बहस कर हम्म। मैं आपसे अनुमति मांगता हूँ श्रीमान हाँ हाँ, अनुमति है, बताइए। जी सर। सर ये 138 का मामला है सर। हम्म। सर ये सर्वप्रथम मैं वहाँ 138 का केस दायर किया था सीतापुर न्यायालय में। आप परिवादी थे? जी सर, जी सर। हाँ। तो सर मैंने वकील के माध्यम से उसको लीगल नोटिस भी भेजा था। हम्म। तो लीगल नोटिस की कॉपी भी एक बार यहाँ से मांग की गई थी सर, हम्म। श्री नरेंद्र व्यास जी के द्वारा। वो अभी लाया अभी हूँ। इस पिटीशन में क्या चैलेंज किया है आपने? मैंने पिटीशन में चैलेंज किया है सर, ये जो आदेश दिया है सर, मैंने एक ही तारीख में तीनों चेक को लगाया था सर बैंक में। कहाँ है वो सर, आदेश, कहाँ है? आदेश है सर, बता रहा हूँ। ये आदेश है सर, पेज नंबर 4 सर। पेज नंबर 4। 4 काहे का? 4 में तो आपका पिटीशन है। इसमें तो वकील साहब ने 4 ही लिखा है तो। P9 का 4 सर। P9 कहाँ है? ये तो है सर, इसमें इन्होंने लिखा है P9 2 से 4 में है। ये 7/12/2015 का 23/12/2015 का ऑर्डर है सर। मैंने 3 चेक एक ही तारीख में तीनों बैंक में लगाया सर। और मेरे वकील के द्वारा भी तीनों, जब मेरा परिवाद पेश किया गया था न्यायालय में, तीनों का चेक नंबर अलग अलग से दिया गया है बाई डेट लिख के। जज साहब ने उसको देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, और एक चेक को समय बाधित, 2 चेक को समय बाधित मान लिया। और 31/7/15 और 31/7/15 2 लाख और 1,20,000 को समय बाधित होने के कारण अस्वीकार किया जाता है, और 1,10,000 को उन्होंने स्वीकार किया। कंप्लेंट कहाँ है आपकी? कंप्लेंट सर। कंप्लेंट? जी सर, जी सर। ये नहीं, आप बताइए ना अपने उसमें से, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर है सर 30। ये सीतापुर न्यायालय में मेरे वकील ने किया था सर। इसमें साफ साफ लिखा है सर, तीनों चेक का उन्होंने नंबर दिया है 4,30,000। कौन कौन सा नंबर है चेक का, बताइए। 33 46 42 31। एक मिनट, एक मिनट। जी सर। 33 46 42। जी 31/7/15। 33 46 43। जी 33 46 39। जी सर, जी सर। ठीक है। जी सर। अब ये बताइए, जो 42 नंबर का, ये कब का चेक है? ये है 42 नंबर का ना, ये है सर 2 लाख का है। 31/7/15। जी सर। 31/7/15 का। जी सर, जी सर। तो ये आपने बैंक में कब जमा किया? बैंक में हमने चेक? तीनों चेक एक ही तारीख पे लगाया। कहाँ है वो चेक आपके कब पास? जमा किया? ये 3/9/15 को सर। 3/9/15 को जमा जी, किया। तीनों चेक एक ही तारीख में हमने लगाया सर। हाँ। बैंक के द्वारा 3/9/15 को ही हमने मेरे को सर्टिफिकेट उन्होंने दिया, इनसफिशियंट बैलेंस। तीनों चेक वो कहाँ है? सर, ये पेज नंबर 35 में लगा हुआ है सर। ठीक है सर। 42 43 और 39। जी ठीक सर। है। जी सर। 3/9/15 का। जी सर। जी 3/9/15 को ही हमने समय सीमा के अंदर सर, क्योंकि एक चेक की समय सीमा 90 दिन की रहती है सर। 31/7/15 को भी अगर लिया जाए तो 31/8 31/9 31/10 तक उसकी समय सीमा थी सर। लेकिन जज साहब ने उस चीज को देखा ही नहीं और अस्वीकार कर दिया सर। सर
इस चीज के लिए मैं यहाँ आया हूँ सर। और फिर ये केस चलते रहा सर, केस चलते रहा सर। फिर क्या हुआ कि ये जज साहब का ट्रांसफर हो गया श्रीमान जी। श्रीमान जी दूसरे जज साहब आए, और सर वकील लोग क्या करते हैं सर, हमारी बातों को आपके तक पहुंचाते हैं। आप जो बोलेंगे जज साहब उसको हमारे तक बताते हैं। वकील इस चीज को देखा ही नहीं। जब प्लेन ऑर्डर शीट में बाबू दस्तखत करवा लेता है, मैं हर पेशी में अटेंड होता था सर, और उन्होंने ऐसा करवा लिया और बोले ऑर्डर शीट बाद में लिखे हैं, इसको मैं देखा ही नहीं। फिर दूसरे जज साहब आए सर, उनके सामने उन्होंने वकील साहब ने एक एप्लीकेशन लगाया सुधारने के लिए इसको, कि इसको सुन लिया जाए सर, जज साहब इसको छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने इस चीज को नहीं सुना सर। फिर हमने अंबिकापुर न्यायालय में भी सर और ऊंची अदालत में गया सर, वहां भी उन्होंने इस चीज को नहीं सुना सर। फिर मैं यहाँ आया हूँ सर 482 के इसमें सर, तो हम यहाँ पर मेरे को न्याय दिया जाए श्रीमान जी, क्योंकि मेरे वहां से क्या हुआ आपका कंप्लेंट केस? कंप्लेंट केस सर एक चेक का सर, उसमें भी उसका एक केस, एक जो 1,10,000 उन्होंने स्वीकार किया था। नहीं, कंप्लेंट केस डिसाइड हो गया क्या वहां से? हाँ, एक ठो का हो गया ना सर। एक का हो गया ना? हाँ जी, और 2 ठो समय सीमा के जो इसको स्वीकार ही नहीं किया सर, इसके लिए मैं आया हूँ सर। मेरे दोनों चेक को सर समय सीमा के अंदर मान श्रीमान जी इसकी सुनवाई किया जाए सर, क्योंकि ये समय सीमा के अंदर है। इसको श्रीमान जज साहब ने देखा ही नहीं। ये जो आपकी एक्विटल अपील पेंडिंग है अभी, कौन सी सर? एक और कोई सी अपील पेंडिंग है क्या? हाँ सर, ये जो नहीं, ये अपील तो सर आज है। एक अपील वही जो 1,10,000 रुपए का जो अपील दे दी है, मैंने जजमेंट दे दी है सर। एक ये एक्विटल अपील 83/19 यहाँ पेंडिंग है क्या? जी 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 सर, इसमें भी गलत निर्णय हो गया है सर। जो भी हुआ हो जी वो सर, पेंडिंग है ना? जी जी जी। तो इसमें लिखिए, मिस्टर संजय कुमार गुप्ता, पिटिशनर इन पर्सन, मिस्टर तारकेश्वर नंदे, penal app for the respondent number 2. List this petition along with acquittal appeal number 83/2019 on, list it on. कब आएंगे फिर से? सर जब बुला लें श्रीमान जी। लिस्ट इट ऑन 11/12/2024, 11 दिसंबर। दोनों एक साथ सुनेंगे, जो आपकी एक्विटल अपील है और ये भी। जी सर, जी सर। 11 दिसंबर का। ये वाली भी सर उसी दोनों एक साथ, जी दोनों एक सर। साथ।